2024 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। देखिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर यानी नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए किसे सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए यह पुरस्कार व्यापार जगत में उनके योगदान, फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों और सामाजिक और मानवीय मुद्दों के प्रति उनकी एकजुटता के लिए दिया गया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखिए इनमें से किसे मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका सी हो जाएगा। जैनी एरपेनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस पुस्तक की लेखिका जैनी एरपेनबेक को मिला है। देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी पुस्तक कौन सी है, तो आपको याद रखना है कैरोस पुस्तक के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुस्तक के अनुवादक माइकल हॉफमैन है। यह पुस्तक एक प्रताड़ित प्रेम संबंध पर आधारित है। तो कैरोस के लिए दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। किसे दिया गया है? तो जैनी एरपेनबेक को दिया गया है। जुलाई 2024 में किसे रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इससे किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से आधिकारिक रूप से सम्मानित किया है। तो पूछा जा सकता है कि रूस का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह दिया गया है। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका बी हो जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। देखिए चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था, इसीलिए इसे अवार्ड दिया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? तो देखिए कौन है वो, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। देखिए भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार समारोह ओलंपिक के समापन से एक दिन पहले 10 अगस्त को पेरिस में 142वें आईओसी सत्र के दौरान आयोजित किया जाएगा। तो किसे सम्मानित किया जा रहा है? तो अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से। जुलाई 2024 में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका ए हो जाएगा। नागालैंड को बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए नागालैंड को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार राज्य को बागवानी विकास के लिए नवीन कार्यक्रमों और नीतियों को शुरू करने में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। तो कौन जीता है ये पुरस्कार? कौन सा राज्य? नागालैंड के द्वारा ये जीता गया है। किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका सी हो जाएगा। शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। शिव शंकरी को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक शॉल देकर सम्मानित किया जाएगा। तो किसे मिलने वाला है ये पुरस्कार? तो लेखिका शिव शंकरी को यह पुरस्कार मिलने वाला है। अप्रैल 2024 में विश्व लेखक संगठन द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए ये किसे दिया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। ममता सागर को अप्रैल 2024 में विश्व लेखक संगठन द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए बेंगलुरु की कन्नड़ कवि, लेखिका, शिक्षाविद और कार्यकर्ता ममता जी सागर को विश्व साहित्य में उनके योगदान के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइट्स यानी कि वाओ से विश्व साहित्य पुरस्कार मिला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ममता सागर, ये आपको जरूर से याद रखना है। GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा। केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC को GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए ये जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, CWC का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल वाटर कमीशन, जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है। ये इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं कुशविंदर बोहरा।
कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। ये कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। देखिए भारतीय खगोल भौतिक विज्ञानी प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को दक्षिण कोरिया के बुसान में 45वें कॉस्पर वैज्ञानिक सभा उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। वे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं। देखिए क्योंकि वो पहले भारतीय हैं इसलिए इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये एग्जाम में पूछे जाने का पूरा चांस है। देखिए अब बात हो रही है कॉस्पर की, तो कॉस्पर का नाम क्या है? कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये कॉस्पर का पूरा नाम है। इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 1958 को हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में स्थित है। जुलाई 2024 में किस राज्य के सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबेकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को गुलबेकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए आंध्र प्रदेश सरकार के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबेकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय कप्तान को समुद्र क्षेत्र में बहादुरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए इनमें से कौन है वो? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अविलास रावत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए तेल टैंकर के कैप्टन अविलास रावत और उनके चालक दल को लाल सागर बचाओ मिशन में उनके साहस और समुद्र में बहादुरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 2024 पुरस्कार विजेता के लिए नामित किया गया है। 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। क्रिस्टीना पिचकोवा जो चेक गणराज्य से है, इन्होंने 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पूछा जाता है। देखिए इसकी उपविजेता कौन बनी है? तो यास्मीना जाइटोन जो मिस लेबनान से थी, ये उपविजेता बनी है। और इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो देखिए हमारे देश यानी कि भारत में ही इसका आयोजन हुआ है। कहां पर? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य निर्माण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा। निम्हांस को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए बेंगलुरु में स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्हांस के निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। यह पुरस्कार WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2019 से की गई थी। मई 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा। राधिका सेन को मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा। गुजरात को चुना गया है प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए। देखिए यूनेस्को ने गुजरात के भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के तहत दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में सूचीबद्ध किया है। स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। देखिए ये जो स्मारक है इनमें उन लोगों के नाम अंकित किए गए हैं जो 2001 में आए भूकंप में अपनी जान गंवा दिए थे। उनकी स्मृति में ही ये भूकंप संग्रहालय बनाया गया है, तो इसी को चुना गया है इस पुरस्कार के लिए। जून 2024 में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका ए हो जाएगा। गुजरात राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए। देखिए गुजरात को यह पुरस्कार वैश्विक पवन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना कार्यक्रम में मिला है। मई 2024 के अंत तक गुजरात में 11,823 मेगावाट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता थी। ये सबसे ज्यादा थी, इसलिए गुजरात को यहां पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। देखिए छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो कि दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियनों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों, मतलब रणवीर हुड्डा और अमिताभ बच्चन, इन दोनों को ही लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में अभिनेता रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मतलब दोनों ही नाम आपको याद रखना है, रणदीप हुड्डा का भी और अमिताभ बच्चन का भी, क्योंकि इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2024 में किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका बी हो जाएगा। रतन टाटा को किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? देखिए प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा को उनके मुंबई आवास पर आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? देखिए ये पुरस्कार बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से डिले हो गया था, इसलिए पुरस्कार अब जाकर दिया गया है।